झारखंड के एक जंगल में बहुत सारा पक्षी रहते थे। वह बहुत ही खुश थे। तभी उस जंगल में कहां से एक बिल्ली आती है। इतनी सारी चिड़िया को देख के बिल्ली बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी चिड़िया मुझे खाने को मिलेगा, मेरा तो मौज ही मौज है। बोल के पक्षियों का शिकार करने लगती है। ज्यादा शिकार करने के कारण जंगल में पक्षियों का संख्या कम होने लगे। जंगल में सभी पक्षी एक मीटिंग करते हैं कि बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलेगा। भाइयों, एक गंभीर समस्या है। ये जंगल में कहां से काली बिल्ली आ गई है और पक्षियों का शिकार कर रही है। क्या करें? आप ही बताइए उल्लू महाराज, हम लोग क्या करें? वो काली बिल्ली से कैसे बचें? मीटिंग में विचार होता है कि हर रोज एक पक्षी बिल्ली के पास जाएगा उसका भोजन बोने। उसी एक पक्षी को उस दिन बिल्ली खाएगा। उस दिन और शिकार नहीं करेगा। और सभी पक्षी जाके बिल्ली से मिलते हैं और यही प्रस्ताव देते हैं। बिल्ली मौसी, आप मनीषा पक्षियों का शिकार ना करें। आज जंगल में पक्षियों का एक मीटिंग हुआ था। हमारा पक्षियों में से हर रोज एक पक्षी आपके पास आएगा। सिर्फ उसे ही उस दिन आप खाएंगे। उस दिन और शिकार नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्ली सोचता है, मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। सोच के मान जाती है। शर्त के मुताबिक हर रोज एक पक्षी बिल्ली के पास जाते हैं। बिल्ली उसे खाती है और गुफा में आराम करते रहती है। एक दिन बिल्ली के पास जाने का टूनी चिड़िया का बारी आती है। टूनी चिड़िया सोचती है, कैसे ये बिल्ली से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वो इधर उधर घूमते रहती है। और बहुत लेट करके बिल्ली के पास पहुंचती है। बिल्ली बोलती है, एक तो तुम इतनी छोटी सी चिड़िया है, खाने से भी पेट नहीं भरेगा और इतना लेट में आई है। बिल्ली मौसी, मैं आपके पास आ रही थी। मुझे एक बिल्ली ने रोक कर रखी थी। मैं जैसे तैसे अपना जान बचा के आई हूँ। इस जंगल में और एक बिल्ली कहाँ से आ गई? मौसी वो बहुत ताकतवर है, बोल रही थी वो आपको मार देगी। बिल्ली को ऐसा तो बहुत भूख लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। बोलती है, चलो मुझे उसे दिखाओ। पहले उसे मारूंगी और बाद में तुझे खाऊंगी। ठीक है, चलिए। टूनी चिड़िया आगे आगे उड़ते जा रही थी और बिल्ली पीछे पीछे जा रही थी। जंगल में इधर उधर घूमते घूमते टूनी चिड़िया नदी के पास रुक जाती है और बोलती है, मौसी, और बिल्ली अभी आपके डर से नदी में छुप गया है। ठीक है, अभी जाके उसे देखती हूँ। और बिल्ली नदी किनारे जाती है और अपना परछाई को देखती है और बोलती है, सच में तो बिल्ली छुप गई है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बोल के नदी में कूद जाती है। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो बचाओ। बोल के नदी में डूब जाती है। टूनी चिड़िया के बुद्धि के बल से जंगल में सभी पक्षी बिल्ली के आतंक से मुक्त हो जाते हैं। सभी पक्षी टूनी चिड़िया को धन्यवाद देते हैं और उसका बुद्धि का प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय। झारखंड का जंगल का एक पेड़ में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया हर रोज जंगल लकड़ी काटने जाती थी।
और लकड़ियां लेके शहर के बाजार में बेचती थी और अपना परिवार चलाती थी। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। लकड़ी कैसे दे रही है टूनी? 200 रुपए बंडल। ठीक है, सारे लकड़ी मुझे दे दो। टूनी सारे लकड़ी कबूतर को बेच देती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। एक दिन सुबह टूनी अपने कुल्हाड़ी पकड़ के लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। सूखी लकड़ी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे एक सूखी लकड़ी मिल जाता है। टूनी लकड़ी काटने लगती है, तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाता है। टूनी रोने लगती है। तभी पानी से वरुण देव निकल आते हैं। बोलते हैं, क्या हुआ टूनी, क्यों रो रही है? भगवान, मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया है। ठीक है, अभी लेके आ रहा हूं। वरुण देव ने पानी में डुबकी लगाए और एक सोने के कुल्हाड़ी लेके आए और बोले, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है टूनी? नहीं भगवान, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देव फिर से पानी में डुबकी लगाए और चांदी के एक कुल्हाड़ी लेके आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है टूनी? नहीं भगवान, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरा नहीं है। मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ी था। वरुण देव फिर से पानी में डुबकी लगाए और एक लोहे की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है टूनी? हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। टूनी, तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। ये सोने और चांदी के कुल्हाड़ी भी रख लो, ये मेरा तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। और वरुण देव टूनी को उसकी लोहे के कुल्हाड़ी के साथ सोना और चांदी के कुल्हाड़ी भी दे देते हैं। टूनी सारे कुल्हाड़ी लेके अपने घर खुशी से चली जाती है। टूनी के पड़ोस में रहने वाला कालू कौआ टूनी को सोने का कुल्हाड़ी लेके जाते हुए देख लेता है। सोचता है, अरे टूनी सोने के कुल्हाड़ी लेके जा रही है, कहाँ से मिला उसे, थोड़ा देखता हूँ, बोल के टूनी के घर के खिड़की से देखने लगता है। तभी पिंकी टूनी को पूछती है, माँ, आप सोने और चांदी का कुल्हाड़ी कहाँ से लाए? टूनी सब पिंकी को बताती है। कालू कौआ सब सुन लेता है। बोलता है, ओ, ऐसे बात है। उसके मन में लालच आ जाता है। बोलता है, कल मैं भी सोने के कुल्हाड़ी लेने जाऊंगा। अगले दिन सुबह कालू एक कुल्हाड़ी लेके ठीक उसी जगह पहुंचा जहां टूनी का कुल्हाड़ी पानी में गिरा था। और कालू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। और जानबूझकर कुल्हाड़ी को नदी के पानी में गिरा दिया और झूठ मूठ कर रोने लगा। हाय, मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? मेरे परिवार को कैसे पालूंगा? कालू का विलाप सुनकर वरुण देव प्रकट हुए। बोले, क्या हुआ कालू बेटा, रो क्यों रहा है? हे भगवान, मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया है। मेरा एक ही कुल्हाड़ी था। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? मेरा परिवार को कैसे खाना खिलाऊंगा? ठीक है, मैं अभी लेके आ रहा हूं, बोल के वरुण देव नदी के पानी में डुबकी लगाए। और एक सोने का कुल्हाड़ी लेके आए और बोले, क्या यही तुम्हारा कुल्हाड़ी है कालू? हाँ हाँ, यही सोने का कुल्हाड़ी मेरा है, मुझे दे दीजिए। वरुण देव बोले, तुम झूठ बोल रहे हो कालू, तुम एक लालची चिड़िया हो। टूनी को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला था, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ भागो यहां से।
बोल के वरुण देव पानी के अंदर चले गए। कालू कौआ रोता रहा। हाय मेरा कुल्हाड़ी। बच्चों, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अमेज़न जंगल के एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टूना और बेटा मुन्ना के साथ रहती थी। टूना रोज सुबह उठ के जंगल में चला जाता था और सूखी लकड़ी काट के बाजार में बेच के अपना परिवार चलाता था। रोज की तरह टूना जंगल में सूखी लकड़ी काट रहा था। तभी एक साधु बाबा आए और बोले, बेटा मुझे बहुत प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। ठीक है बाबा। टूना साधु बाबा को पानी देता है। बाबा पानी पीते हैं। फिर टूना को देख के बोले, क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? टूना बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दिन भर जंगल में लकड़ी काट के बाजार में बेचता हूँ, जितना पैसा मिलता है उससे मेरा परिवार नहीं पल रहा है। बाबा टूना को देखे और कुछ सोच के फिर अपने जादुई शक्ति से चमत्कार करके एक दिया उत्पन्न किए और टूना को दिए। टूना बोला, बाबा ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? बेटा ये एक जादुई दिया है, इसे जलाकर जो मांगोगे वो सब मिलेगा। टूना बाबा को धन्यवाद देकर दिया लेकर अपने घर की ओर उड़ जाता है। घर पहुंचकर टूनी से बोला, ये देखो मैं क्या लाया हूं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक दिया लेके आए हैं। ये एक जादुई दिया है, इसे जलाकर जो मांगोगे सब मिलेगा। फिर टूना दिया को जला देता है। फिर टूनी से बोलता है, बोलो क्या चाहिए? टूनी बोली, मुझे भूख लगा है, मेरे लिए खाना मंगाओ। टूना दिया से खाना का मांग करता है। तुरंत 2 थाली खाना आ जाता है। टूनी देख के आश्चर्य हो जाती है। देखा इस दिया का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए इस दिया से मांग लो। अगले दिन सुबह टूना सूखी लकड़ी काटने जंगल चला जाता है। टूना का जंगल चले जाने के बाद टुनटुनी और मुन्ना उस दिया को जलाते हैं और जो चाहिए वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनका घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम को जब टूना लौटता है, वो बोलता है, अरे ये मैं किसके घर आ गया, ये तो मेरा घर नहीं है। उस वक्त टूनी द्वार में ही खड़ी थी। वो बोली, ये आपका ही घर है, ये जादुई दिया का कमाल है। जादुई दिया से वो लोग सारी जरूरत चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज लगाता है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। साधु बाबा बोलते हैं, बेटी मुझे बहुत पानी प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दे। तभी घर के अंदर से टूना बोलता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? कोई भिखारी है, भगाओ उसे यहां से, भागो यहां से, यहां कोई पानी नहीं मिलेगा। साधु बाबा निराश होकर जंगल की ओर चले जाते हैं। साधु बाबा का चले जाने के कुछ देर बाद मुन्ना बोलता है, माँ मुझे भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए दो। ठीक है बेटा, अभी दे रहा हूं। बोल के टुनटुनी जादू दिया जलाती है और खाना मांगती है, मगर दिया बुझ जाता है, कुछ खाना नहीं मिलता है। तभी टुनटुनी कुना से बोलती है, सुनते हो जादुई दिया काम नहीं कर रहा है। तभी टूना के जादुई दिया जलाता है और खाना मांगता है, मगर दिया काम नहीं करता है। टूना समझ जाता है द्वार पे जो पानी मांगने आया था वो वही साधु बाबा था जो उसे वो दिया था।
टूना साधु बाबा का पीछा करने लगता है और जंगल की ओर उड़ता है। कुछ देर बाद वो साधु बाबा मिल जाते हैं। टूना बोला, बाबा हमें माफ कर दें, मेरी बीवी आपको नहीं पहचान पाई। चलिए आपस मेरा घर, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इस पर साधु बाबा बोले, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। बेटा तुम पहले अच्छे इंसान थे, इसलिए ये दिया काम कर रहा था। धन आते ही तुम्हारे अंदर का इंसानियत खत्म हो गया, इसलिए ये दिया काम नहीं कर रहा है। अब ये दिया तुम्हारा कोई काम का नहीं है। बोल के साधु बाबा जंगल की ओर चले जाते हैं। टूना पछता के रोते रहता है। दोस्तों, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलता है, हमें इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।